दोस्तों नमस्कार, एसएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग बहुपद को पढ़े थे और बहुपद में 2.1 और 2.2 का कुछ क्वेश्चन बाकी था, उसे हम लोग देखते हैं। 2.2 का कुछ क्वेश्चन बाकी था, उससे हम लोग देखने के बाद हम लोग 2.3 को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए, हम लोग को दिया गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया है हम लोग के पास 1/4 और अल्फा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है हम लोग को -1। हालांकि इस -1 को हम लोग चाहे तो -4/4 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? ax² प्लस bx प्लस c, और जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जब 1/4 है तो ये हम लोग को हो गया -b/a के बराबर, और ये हो गया हम लोग को c/a के बराबर। तो इस जगह पे हम लोग अब देख रहे हैं कि a बराबर हम लोग को यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी a बराबर 4 है, यहाँ भी है, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग को -1, और c इज इक्वल टू हम लोग के पास हो गया ये -4। तो इस तरह से हम लोग को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के रूप में मिल गया। तो इसलिए हम लोग को px जो द्विघात बहुपद हो जाएगा वो क्या है? ax² a की जगह पर हम लोग को 4x² और b बराबर -1 और -1x हो गया, और c की जगह पर -4, यही हम लोग का क्या हो गया? द्विघात बहुपद निकल गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं कि px बराबर जो हम लोग को होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम लोग के a के जगह पर हम लोग के पास मालूम हो गया है 4x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग के पास कितना है? -1/4 है, तो उसको हम लोग -1/4 रख दिए। ये -1/4 नहीं, प्लस में 4 है। ये हम लोग के पास अल्फा प्लस जो बीटा हम लोग को दिया गया है 1/4 है, तो यहाँ पर -1/4x रख दिए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग के पास कितना है? -4/4 हो गया। तो ये -4/4 हो गया हम लोग को। चलिए, टोटल कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो ये 4x², ये गुणा करेंगे तो ये 4 हम लोग को कट गया, -x, और ये भी 4 जाएगा तो कटेगा, तो -4 हो गया। यहाँ पर भी हम लोग को क्या हो गया? px इक्वल टू 1 हम लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो ax² bx प्लस c, यहाँ पर a b c का वैल्यू निकाल करके और इसके व्यापक रूप में रख दिए। और यहाँ पे एक दूसरे मेथड से हम लोग देख लिए कि px बराबर द्विघात बहुपद बराबर जो होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे a की जगह पर हम लोग देख रहे हैं a इज इक्वल टू यहाँ पर किसके बराबर दिख रहा है? दोनों जगह 4 है, तो इसकी जगह पर 4 रख दिए, x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, तो 1/4x पहले से माइनस था, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग देख रहे हैं -1 था, तो इसको -4/4 कट के फिर तो -1 हो जाएगा, इसके यहाँ पर -4/4 कर दिए। अब इस 4 को हम लोग गुणा किए तो ये हो गया 4x², ये 4 से 4 जब यहाँ गुणा होगा तो कट जाएगा -x, फिर यहाँ पे ये 4 कटेगा तो प्लस -4 हो गया। यही हम लोग के यहाँ भी आंसर और एक यहाँ भी आंसर इस तरह से हो गया। इसी में हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3 के। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है हम लोग के पास √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है हम लोग के पास 1/3। हालांकि यहाँ पर भी जब ये बाई में 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग 3/3 से गुणा कर लेते हैं, 3√2 और /3, फिर 3 से 3 कट जाएगा, रूट बच जाएगा, क्योंकि हम लोग पास ये दोनों जगह सेम मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग के पास कितना के बराबर हो जाएगा? -b/a, और ये अल्फा इंटू बीटा होता है हम लोग को c/, है। यहाँ पर हम लोग को a बराबर कितना हो जाएगा? दोनों जगह 3 मिला, 3 लिख दिए। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
यहाँ पर b इक्वल टू हो गया माइनस में 2√3 और c इज इक्वल टू हम लोग के पास यहाँ पर हो गया 1। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हुए थे, ax² bx प्लस सी, और जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग के पास a इक्वल टू कितना मिल गया है 3x² यानी px बराबर जो हम लोग को निकला है यहाँ पर 3x² प्लस b की जगह पर माइनस 3√2x और c के जगह पर हम लोग के पास +1, यही हम लोग का एक आंसर हो गया। ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से निकल गया। अभी एक और हम लोग दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा रहे, तो द्विघात बहुपद px बराबर हम लोग के एक पास फार्मूला होता है। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद का एक फार्मूला हो गया दूसरा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप के सहायता से हम लोग वो px निकाले हुए थे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग px एक और निकाल रहे हैं दूसरे मेथड से। तो यहाँ पर a इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है, a इक्वल टू यहाँ पर हम लोग के पास 3 हो गया, इंटू में इसको कितना लिख लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग के पास इतना मिल चुका है, कितना है ये 3√2/3 और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है हम लोग के पास 1/3। तो इसको हम लोग 1/3 लिख दिए। अब क्या करना है, अब इस 3 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x², ये 3 से 3 एक नीचे वाला ये कट जाएगा, माइनस 2√3x यहाँ भी रहेगा और x और प्लस ये 3 फिर गुणा होगा तो कटेगा, तो हम लोग को बच जाएगा 1। यहाँ पर भी एक आंसर और फिर यहाँ भी हम लोग का एक आंसर आया हुआ है। जिस मेथड से आप चाहे उससे बना लेंगे आप लोग। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, आप इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2.3 का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग 2.2 का क्वेश्चन सब हम लोग समाप्त हो गया। उसमें कुछ क्वेश्चन था, आप लोग उसको बना करके हमें कमेंट करेंगे। 2.3 का अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का हम लोग का क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग को px है और gx दिया गया है, तो हम लोग को gx से भाग देना है px में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो gx से डिवाइड करना है x² माइनस 2 से डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को। तो देखिए हम लोग डिवाइड करते वक्त में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग को भाजक में जो दिया गया है इसमें कितना से गुणा करे कि ये हम लोग को पहला अंक के क्या हो जाए, जो पद दिया हो उसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो हम लोग जानते हैं कि x² में x से अगर हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर x³ हो जाएगा और यही x इसमें भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2। अब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस है, माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम लोग के पास ये -3x² को हम लोग नीचे उतार दिए, ये हो गया अब 2x और प्लस 5 मिल करके हम लोग को कितना हो जाएगा 7x। और फिर हम लोग को यहाँ पर कितना सही से x² में गुणा करें कि -3x² हो जाए, तो हम लोग के पास -3 से जब हम लोग इस x² में गुणा करेंगे तो -3x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना हो जाएगा ये 7x और ये -6 और -3 ये -9, ये हो गया हम लोग का शेषफल, ये हो गया भागफल। यही तो ज्ञात करना था, भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। तो ये हो गया हम लोग को भागफल x - 3 और ये हो गया हम लोग को शेषफल। देखिए इसको एक बार और हम बता दे रहे हैं, क्या करना था कि gx जो था x² - 2 से डिवाइड करना था x³ - 3x² प्लस 5x - 3 से। तो x² में हम लोग कितना से गुणा करते कि यहाँ पे x³ हो जाता हम लोग को, तो x से इस x² में गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो गया x³ हो गया, और वही x इसमें भी गुणा किए तो -2x हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस क्या था, प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए, ये दोनों प्लस माइनस कट गया। अब एक ग्रुप का तो था नहीं कि हम लोग इसको जोड़ घटाव करते, ये अलग था x² 3x² इसको लिख दिए, और ये 2x जो था प्लस में और यहाँ पर दोनों
सेम चर में था तो इसको क्या किया, ऐड कर दिए, 2x प्लस 5x 7x हो गया। अब हम लोग को फिर देखना था कि 3 माइनस 3x स्क्वायर में कितना से इसमें गुणा करें x स्क्वायर में, ताकि हम लोग माइनस 3x स्क्वायर हो जाए। तो माइनस 3 से इस x स्क्वायर में जब हम गुणा किए तो माइनस 3x स्क्वायर, और वही माइनस 3 को माइनस 2 में गुणा किए तो प्लस 6 हो गया। चिन्ह को बदले हैं, ये प्लस माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये फिर प्लस माइनस दोनों कट गया, 7x हो गया, और ये माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 ये शेषफल और ये भागफल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फिर हम लोग के पास वही है, डिवाइड करना है कि px में gx से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखिए ये gx था, तो इसमें हम लोग क्या किए कि ये x को पहले और 1 को बाहर कर दिए, बाद में लिखे हुए हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को कितना है, ये अब जो हम लोग को जिसमें डिवाइड करना है वो हम लोग के पास है x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में। x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमको डिवाइड कितना करना है, x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। तो हम लोग कितना से गुणा करेंगे, x स्क्वायर से इस x स्क्वायर में गुणा करें तो यहाँ पे x⁴ और वही x स्क्वायर इसमें गुणा हो गया तो माइनस x³ और वही x स्क्वायर इसमें 1 में गुणा हो गया तो x स्क्वायर। ये क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये फिर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया x³, क्योंकि ये तो इसके जैसा तो नहीं है अब एक चर में, इसको x³ प्लस में था लिख दिए, ये माइनस में x स्क्वायर, अब माइनस 3x स्क्वायर, दोनों माइनस और x स्क्वायर हो गया, ये 4x स्क्वायर। अब हम लोग को हो गया यहाँ पर दूसरा चर उतारे हम लोग को 4x हो गया। अब इस x स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे कि x³ हो जाए, तो हम लोग प्लस कितना से, प्लस x से इस x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x³ और वही x इसमें गुणा हो गया x में तो माइनस x स्क्वायर, फिर x 1 में गुणा हो गया तो प्लस हो गया x। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे क्या देखेंगे अब, 4x स्क्वायर प्लस माइनस में है और x स्क्वायर प्लस में है, घट करके हम लोग कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और ये 4x में से x घटेगा तो प्लस 3x, और आगे केवल एक कांस्टेंट 5 बचा हुआ है उसको लिख दिए। अब इस x स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे, पहला टर्म हम लोग को कट जाए, तो माइनस 3 से जब हम लोग इस x स्क्वायर में गुणा किया तो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x, और वही 3 इसमें गुणा हो गया तो माइनस 3 हो गया। चलिए चिन्ह बदल रहे हैं, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, ये फिर प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, ये 5 और 3 मिल करके हम लोग को 8 रिमाइंडर हो गया, और ये हम लोग फिर भागफल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी यही कह रहा है, इसमें भी हम लोग को px में gx से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन हम लोग को देखिए 2 माइनस x स्क्वायर लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे इसको लिख लेते हैं माइनस, हालांकि वैसे भी हो सकता है, माइनस x स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है x⁴ माइनस 5x प्लस 6 में। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि कितना से हम लोग माइनस x स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे कि x⁴ हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर प्लस में लाना है, यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब है कि माइनस में गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर से, और इस माइनस x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x⁴ माइनस माइनस प्लस, और वही माइनस x स्क्वायर इसमें गुणा हो गया तो माइनस 2x स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। हम लोग देख रहे हैं कि अभी एक चर में तो है नहीं, 2x स्क्वायर और माइनस 5x लिख दिए। चलिए x स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे हम लोग, तो माइनस 2 से अगर हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, अब माइनस 2 इस 2 में गुणा हो गया तो माइनस 4 हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
माइनस 5x और ये +4 है, +4 है तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो गया रिमाइंडर और हो गया हम लोग को क्या चीज़ भागफल हो गया। क्वेश्चन में तो यही कहा जा रहा है कि px में gx से भाग कीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग के यहाँ पर भागफल हो गया और ये हम लोग के यहाँ पर क्या हो गया शेषफल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए अगर जिस बहुपद का हम लोग गुणनखंड है या नहीं जांचना होता है तो उसको हम लोग पहले बहुपद या जिस बहुपद को जांचना होगा उस बहुपद को क्या करते हैं कि हम लोग भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद पूरी विभाजित हो जाएगी तो इसका मतलब उसका गुणनखंड है। अब पूरा विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग को कह रहा है कि एक हम लोग देखते हैं कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, तो चलिए पहला बहुपद है हम लोगों के पास कितना है t² - 3 से डिवाइड करना है 2t⁴ प्लस 3t³ -2² -9t और -12 दिया गया है। इसमें डिवाइड करने के लिए देखिए हम लोग देख रहे हैं कि t² में किससे गुणा करें हम लोग कि 2t⁴ हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले कोई कांस्टेंट टर्म 2 है और t² यानी 2t² से इस t² में गुणा करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा। और वही 2t² जो है इस 3 में गुणा हो गया तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस और माइनस -6t²। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, फिर ये प्लस माइनस हम लोग का कैंसिल हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग कि 3t² है t³ है तो 3t³ लिख दिए और ये प्लस में 6t² और यहाँ पर माइनस में घट करके कितना हो जाएगा 4t²। अब चलिए इस t² में कितना से गुणा करेंगे हम लोग तो प्लस 3t से इसमें गुणा करेंगे तो 3t³ और उसमें 3t से गुणा करेंगे तो -9t, ये माइनस और ये प्लस, फिर ये प्लस माइनस कट गया 4t² हम लोग लिख लिए और 9t प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों यहीं पर कैंसिल हो गया। फिर हम लोग को उतर गया हम लोग को -12। अब इस t² में कितना से गुणा करें हम तो +4 से जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए हम लोग के पास आया हुआ है 4t² -12 आया हुआ है। अब 4 से जब इसमें गुणा किया तो 4t² और ये हो गया हम लोग को -12, इन दोनों सेम आगे माइनस और ये प्लस दोनों ये सब क्या हो गया यानी 0 रिमाइंडर आया। जैसे ही 0 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब क्या हुआ एक गुणनखंड है। जब पूरा कट जाएगा तो पहला गुणनखंड क्या है बोला है पहले बहुपद दूसरे बहुपद के जब भाग दे दिए तो पूछ रहा है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जैसे 0 शेषफल आया यानी पूरा कट गया तो हाँ एक गुणनखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है हम लोग के पास, इसमें भी वही जांच करना है कि पहले बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, अगर पूरा कट जाएगा तो गुणनखंड है और नहीं आया तो नहीं है। आप लोग देख करके बता सकते हैं, देख कर तो नहीं बचाया जा सकता जब तक कि हम लोग भाग करके उसको देखते नहीं हैं। चलिए भाग करके हम भी देख रहे हैं। तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 को हम लोग इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग x² में कितना से गुणा करें कि हम लोग इसके नीचे जो है x⁴ हो जाए। तो पहले कांस्टेंट टर्म 3 हो गया, x के पावर हम लोग कितना लिख दिए स्क्वायर, यानी 3x² से इस x² में गुणा करेंगे 3x⁴, 3x² को इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x³ और प्लस कितना हो गया यहाँ पर 1 में गुणा कीजिएगा तो 3x² माइनस माइनस ये दोनों क्या हो गया सेम है तो कट गया। 5x⁴ दिया हुआ है और इसमें से 9x⁴ को जब माइनस करेंगे तो -4x³ और ये कितना हो जाएगा हम लोग को, दोनों माइनस में है तो हम लोग को जोड़ दिया जाएगा, माइनस से चिन्ह रहेगा 10x² और एक नया पद जो है 2x उतार दिए हम लोग। अब इस x² में कितना से गुणा करेंगे कि हम लोग को -4x² हो जाए, तो हो जाएगा हम लोग को -4x से इस x² में गुणा करेंगे तो -4x³ हो जाएगा और -4 को इसमें गुणा करेंगे तो -12x
और ये हो गया हम लोग को 1 में गुणा किए तो -4x। चलिए ये हो गया हम लोग को प्लस, ये प्लस और ये भी प्लस, तीनों माइनस से तीनों प्लस हो गया। ये क्या हो गया, कट गया। ये 12x, जब 4 को उसमें गुणा करें तो यहाँ पे x² आएगा। ये प्लस में है और ये 10 माइनस में है तो घट करके हम लोग को 2x² और 4x और वो भी 2x 6 हो जाएगा, दोनों प्लस में है। और लास्ट टर्म हम लोग को 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। चलिए अब कितना से गुणा करेंगे हम लोग, तो देख रहे हैं हम लोग 2 से जब गुणा कर रहे हैं केवल कांस्टेंट टर्म 2 से x² में, तो 2x², उस 2 को इसमें गुणा करेंगे 3x में तो +3x, और 1 में गुणा किए तो +2। ये भी हम लोग को कट करके क्या हो गया, सब 0 आ गया, यानी रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो ये भी क्या है, गुणनखंड पूरा है। इस प्रकार आप लोग देखें कि हम लोग क्वेश्चन में यही जांच करना था कि पहले बहुपद को दूसरे में भाग करके हम लोग चेक करना था कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जब 0 शेषफल आ गया यानी पूरा पूरा कट गया तो ये क्या है, पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये आप सभी लोगों को क्वेश्चन क्या हुआ होगा, समझ में हम लोग को आया होगा। इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।